हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे आइडियल देव क्लासेस चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के पेपर में आना है, उनके बारे में आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके कल के पेपर में 2 तारीख के पेपर में आने वाले हैं, उनको बता रहे हैं। आप उनकी तैयारी आज रात में कर लीजिए। और ये जो हैं, इसमें आप बोर्ड परीक्षा में आप ये समझिए कि इसमें आपको 50 से 60% क्वेश्चन इसी में से आना है। ठीक है, जब हम समय इन्वेस्ट किए, जल्दी से चलते हैं यहाँ पे। इसका देखिए जो प्रश्न है, हम इनके उत्तर नहीं बता रहे हैं, उत्तर आप छाट के देख लेंगे। इसके प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, विकृत गंधिका को परिभाषित कीजिए। जो विकृत गंधिका है उसको परिभाषित कीजिए। और उसके अर्थ में आएगा, लोहे की वस्तु पर हम पेंट क्यों करते हैं। ये 2 अंक के प्रश्न हैं। इस प्रकार से आपके प्रश्न पेपर में आएंगे और इन प्रश्नों की तैयारी आप कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, संयोजकता की परिभाषा कीजिए। क्या है प्रश्न? संयोजकता की परिभाषा कीजिए अथवा में आएगा, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की 2 सीमाएं लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, परागण क्या है। परागण क्या है, इसकी तैयारी आप कर लेंगे। 2 अंक लाख की तैयारी करेंगे। और उसके अर्थ में आ जाएगा, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसका, जीवाश्म क्या है। जीवाश्म क्या है, अर्थ में आ सकता है, समजात अंक को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्नों को हम बार बार बोल रहे हैं, आप अच्छे से तैयार करिए। यहीं से आपको 50 से 60% प्रश्न यहीं से आएंगे। देखिए आपका अगला प्रश्न है, गोली दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा बताइए। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। और उसके अर्थ में आ सकता है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। इस प्रकार से ये हो गए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है जो 3 अंक वाले आएंगे, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इसके अर्थ में आ सकता है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। फिर अगला प्रश्न देखिए, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में क्या आएगा, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाइए। आप यहाँ से एक ही प्रश्न नहीं, आपको दोनों मेन प्रश्न और अथवा प्रश्न दोनों की तैयारी करना है। वैसे तो आपकी तैयारी हो चुकी होगी, जो प्रश्न आपके छूट गए होंगे उन्हें देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कोई तो 3 गुण लिखिए। अथवा में है, फ्लेमिंग का वाम हस्त यानी बाएं हाथ का नियम बताइए। फिर अगला प्रश्न देखिए इसका, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। और उसके अर्थ में आ सकता है, विद्युत जनित नामांकित चित्र बनाइए। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद, ये प्रश्न छाटे हुए प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप इनकी तैयारी करेंगे। यहीं से आपको 50 से 60% प्रश्न आएंगे। सोलर कुकर के उपयोग से लाभ लिखिए। तो उसका अर्थ में आ जाएगा, ऊर्जा के आदर्श सोलर कुकर के उपयोग के लाभ लिखने को आएंगे। या अथवा में आपको क्या करने को आएगा, ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। आपको दोनों प्रश्नों की तैयारी करना है, ऐसा नहीं कि एक प्रश्न तैयार कर लिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका पेपर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, उदासीनीकरण, ये 4 अंक हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अ नंबर और ब नंबर है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। किसके? विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अर्थ में आ सकता है, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। फिर अगला प्रश्न देखिए, ये आपके 4 अंक रहेंगे। इनके अंक कितने रहेंगे? 4 अंक वाले। निम्न के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं बनाइए। किसकी? CH4 और दूसरा CO2। किसकी क्या बना? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ब नंबर है, निम्न की संरचनाएं चित्रित कीजिए। किसकी? एथेनाइक अम्ल और ब्रोमोपेंटेन। इसके अर्थ में आपको आ सकता है, साबुन एवं अपमार्जक में कोई 2 अंतर लिखिए। ब नंबर, समजातीय श्रेणी की को परिभाषित कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। उसके अर्थ में आ सकता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न पथ क्या है। फिर अगला प्रश्न देखिए, 4 पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य। और उसके अर्थ में तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र। फिर अगला है,
विद्युत परिपथ आलेख में उपयोग होने वाले निम्नलिखित अवयवों को ऋण चिन्ह बनाइए। विद्युत सेल, तार संधि, विद्युत बल्ब, वोल्टमीटर। ये आपके 19 प्रश्न, इनमें से आपको आना ही है। इसके बाद आपको और 19 प्रश्न बताएं। देखिए इसके बाद हमने और 19 प्रश्न बताए हैं। कौन से? देखिए, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक, उसके अर्थ में आ सकता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। फिर अगला प्रश्न है मेंडलीव का औरत नियम क्या है? उसके अर्थ में आ सकता है डाबराइन का त्रिक नियम। फिर देखिए अगला प्रश्न, स्वपरागण को परिभाषित कीजिए। उसके अर्थ में आ सकता है जनन क्यों आवश्यक है। उसके बाद देखिए आनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए। उसके अर्थ में मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। उसके अर्थ में आ सकता है आवर्धन की परिभाषित कीजिए। फिर 10वां नंबर, संचारण को परिभाषित कीजिए तथा संचारण सुरक्षा के 2 तरीके लिखिए। उसके अर्थ में आ सकता है कोई भी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने में किया जाता है। उसके और 2 नंबर देख लीजिएगा, उनके नाम और सूत्र और जल में अभिक्रिया। फिर अगला प्रश्न है, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। या अच्छे में आ सकता है कोराल्डी विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन का किरण आलेख बनाइए। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 3-3 नंबर के रहेंगे ये। फिर विद्युत फ्यूज की परिभाषा लिखिए या अच्छे में गैल्वेनोमीटर की परिभाषा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए। या फिर अच्छे में आ सकता है दिश धारा के 3 स्रोतों के नाम लिखिए। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न, सोलर कुकर का नामांकित चित्र बनाइए। या अच्छे में आ सकता है जैव गैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? इसको समीकरण सहित लिखिए। उसके अर्थ में आ सकता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र और 2 उपयोग। प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए। अर्थ में आ सकता है हाइड्रोनीकरण की परिभाषित कीजिए और इसका औद्योगिक अनुपयोग लिखिए। भोजन के पाचन में लार की भूमिका और उसके अर्थ में आ सकता है प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होता है। फिर 18 नंबर देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र। अर्थ में आ सकता है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। 19 नंबर देखिए, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को लिखिए। विद्युत परिपथ में उपयोगी 4 अवयवों को प्रतीक लिखिए। इस प्रकार 4 अंक आ सकते हैं। तो इनकी तैयारी आपको करना अनिवार्य है। क्या है, ये पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो अब आपका लास्ट समय है, लास्ट समय में इतने भी प्रश्न आप पढ़ के जाते हैं तो आपको यहाँ से 50-60% प्रश्न आपके आ जाएंगे। देखिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखिए। पीएच का दैनिक जीवन क्या महत्व है, उसका अर्थ में आ सकता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं एक उपयोग लिखिए। 6 नंबर देखिए, सहसंयोजी अबंध को परिभाषित कीजिए या कार्बन के 2 रूप के नाम। तो इस प्रकार से ये पेपर को आप ध्यान से समझिए, देख लीजिए, पूरे प्रश्नों को ध्यान से देखते जाइए और इन प्रश्नों की तैयारी आप पेपर में कीजिए। तो आपको यहाँ से ही अधिकतर प्रश्न पेपर में आ जाएंगे। देखिए यहाँ से आपके ये 8 नंबर, ध्यान से रोक के आप देख सकते हैं इन प्रश्नों को और इन प्रश्नों की तैयारी आज रात में कर लीजिए। देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर 10 है, उसका अथवा वाला है। फिर ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, विद्युत परिपथ से क्या समझते हैं। तो ये सभी प्रश्नों की तैयारी मैंने यहाँ जितने प्रश्न आपको दिए, इन प्रश्नों की तैयारी आप घर में अच्छे से कर लीजिए। आपको यहाँ से अधिक प्रश्न यहीं से आएंगे। ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के आधार पर ही आपको तैयारी करना है। यदि आपको इन प्रश्नों में किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम आती तो आप अपनी पुस्तक या कॉपी या गाइड का इस्तेमाल करके उससे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए जो अन्य बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है।